जिए हजारों साल, हम लोग का भी उम्र लग जाए उनको, इसलिए कि वो मेरे लिए ज़रूरी है। वो अपने लिए नहीं, तमाम गरीब गुरबा के लिए ज़रूरी है। वो ताकत है। आज का दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण था। लोग को जगाना भी था, अपनी ताकत को एहसास भी कराना था, क्योंकि लालू यादव जी का तो यही योगदान, सबसे बड़ा योगदान, जो आज के डेट में गरीबों का मसीहा के रूप में जो जाने जाते हैं, लोगों को आवाज़ और ताकत देना। अरे भाई, पूजा पाठ हर कोई करता है, हम लोग भी हिंदू हैं, इससे कोई परहेज नहीं है। लेकिन ये सर्टिफिकेट लोगों को देना, हम लोग को हिंदू बनाना, लोग जो एक अफीम का टैबलेट साथ में कि तुम सो करके ये पढ़ो, हम लोग को सो कर नहीं पढ़ना है। हम जनता को ही बोलते हैं, आँख खोल लो, आँख खोल कर सच्चाई जानो और सच के साथ जाओ। जो गलत करने वाले व्यक्ति स्वयं टेंशन में आ जाएंगे, जो झूठ बोल करके वोट लेने वाले व्यक्ति खुद टेंशन में आ जाएंगे, जब सच्चाई सबके सामने पटल पे आ जाएगा। तो इसलिए हमारी टेंशन नहीं है, जनता हमारा बस इतना ही है कि इस बार 24 में अपने लिए जनता चुनाव लड़े, अपने बच्चों के भविष्य के लिए चुनाव लड़े, यही हम लोग सिर्फ चाहते हैं। हमारे साथ आरजेडी के एमएलसी रिंकू यादव जी हैं। आज लालू यादव के 76वें जन्मदिन के मौके पे एमएलसी सुनील सिंह के आवास पर भव्य पार्टी का आयोजन किया गया, उसमें हिस्सा लेने पहुंचे हैं। क्या कहेंगे, इतना भव्य पार्टी दिया गया लालू जी के जन्मदिन पे? ये तो लोगों का प्यार, लोगों का विश्वास, ये सीधा सीधा दिखता है। आज 76वां जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं और आज के दिन को हम लोग सामाजिक न्याय और सद्भावना के रूप में, हम लोग इसी के रूप में मना रहे हैं। और आज इस आयोजन, आज जो हम लोग यहाँ हैं, इसके पीछे एक संदेश भी है, मैसेज भी है कि समाज के अंतिम पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति के साथ हमको कनेक्ट होना है, उसकी समस्या क्या है आज जानने की ज़रूरत है। तो आज दिन भर हम लोग लगातार जो समाज के अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति के बारे में जानने का कोशिश की, उनसे संवाद किए। और हम लोग ज़रूर कहते हैं कि अंतिम पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति है, लेकिन सबसे ज़्यादा ताकतवर वही है, तो उसको एहसास दिलाने भी हम लोग गए। आज का दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण था। लोग को जगाना भी था, अपनी ताकत को एहसास भी कराना था, क्योंकि लालू यादव जी का तो यही योगदान, सबसे बड़ा योगदान, जो आज के डेट में गरीबों का मसीहा के रूप में जो जाने जाते हैं, लोगों को आवाज़ और ताकत देना। तो आज के दिन हम लोग सब लोग इसी संदेश को लेकर के गए, गांव-गांव में गए। आज दिन भर मेरा लगातार रहा प्रोग्राम और बहुत अच्छा लगा, लोगों में उत्साह था। हम लोग यही बोल रहे थे। भोजन भी करवाया लोगों का आप लोगों ने? जी, भोजन कराए इसलिए नहीं कि उनकी पेट की आग को बुझाने के लिए नहीं, हम लोग कराए भोजन कि आपकी पेट की आग जो होता है ना, भूख, उसको जगाने गए हम लोग। क्योंकि जो लोग आज के डेट में लोग बड़ा शांत हो गए थे और अपने भविष्य के लिए सोचना बंद कर दिए थे, तो ये आयोजन उसी के लिए था। जी। जिस तरह से लालू जी यहाँ तक चल के आए, किडनी का ट्रांसप्लांट किया गया, उसके बाद पहली बार वो इस तरह से कोई बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में पहुँचे हैं, क्या इस बात के संकेत हैं कि 2024 में लालू जी बड़ी भूमिका निभाने जा रहे हैं? इसमें कोई संदेह तो है नहीं। लालू यादव एक विचारधारा है ना, लालू यादव का अगर फोटो भी लगा हुआ है तो उससे भी संदेश जाता है। और अभी जो इतना बड़ा, जैसे कहते हैं ना, कितनी बड़ी बीमारी से उठ के आए, इन लाखों करोड़ों की लोगों का दुआ था, वो अपने लिए। सब लोग तो ही कह के आज घूम रहे हैं, लोग कह रहे हैं ना कि तुम जिए हजारों साल, हम लोग का भी उम्र लग जाए उनको, इसलिए कि वो मेरे लिए ज़रूरी है। वो अपने लिए नहीं, तमाम गरीब गुरबा के लिए ज़रूरी है। वो ताकत है, इसीलिए आज हम लोग सब मनाए, बहुत खुश हैं हम लोग उनके सेहत को देख। जी। रिंकू जी, जैसा आपने कहा कि लोगों की भूख जगाने हम गए थे आज, लोगों का पेट भरने नहीं गए थे। आपको लग रहा है कि जिस तरह से आप लोग तैयारी कर रहे हैं, लोगों की भूख जगा रहे हैं, नीतीश जी के नेतृत्व में एक तरफ जो है विपक्ष की बैठक होने वाली है 23 को, तो लग रहा है कि इस बार जो 2024 का इलेक्शन होगा उसमें आप लोग 40 की 40 सीटें जीतेंगे? निस्संदेह, क्योंकि हमको नहीं जीतना है, इस बार जनता स्वयं लड़ेगी और चुनाव जीतेगी। इसी के लिए तो मैंने कहा कि हम लोग भूख जगाने, जब जनता जाग जाएगी तो फिर इसमें हम लोगों की, ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये लड़ाई लोगों का है।
ये लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है, उसको बताने की ज़रूरत है कि लड़ाई, भले लोग कहते हैं कि हम राजनीतिक कार्यकर्ता नेता लड़ते हैं, लेकिन ये लड़ाई उनका है और उनको लड़ना है। हम उसमें सहयोगी के तौर पे हैं, उनको राह दिखाने के लिए चले हैं। ये इस बार 24 में निश्चित ही, क्योंकि जो हम देख रहे हैं गांव में, एक्चुअली देश तो बसता है गांव में। गांव की स्थिति को देख करके महसूस ऐसा होता है ना, 75 वर्ष के बाद भी कहीं न कहीं हमेशा, जैसे कि 90 के दौर में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ माननीय लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में, एक क्रांति आई, जो भीमराव अम्बेडकर से, जो हमारे अम्बेडकर साहब का जो सपना था, वो कहीं न कहीं माने अधूरा था। उसको लालू प्रसाद जी ने एक बार फिर से उसको जगाने के लिए, फिर से उसको अधिकार दिलाने के लिए 90 में वो सामाजिक न्याय की क्रांति लाए। वो अपने लिए थोड़ी ना लाए थे। जो समाज के अंतिम पैदान पे बैठा हुआ व्यक्ति, जो अपने आप को निसहाय समझता है, और हम और माननीय लालू प्रसाद जी और माननीय तेजस्वी जी का जो सोच है कि वो निसहाय नहीं है, वो सबसे ज़्यादा ताकतवर व्यक्ति है। वो जग जाएगा तो अपनी समस्या का समाधान वो स्वयं कर लेगा, और इसी को जगाना है। जिस तरह से आप लोग आम जनता को जगा रहे हैं, और एक तरफ जो गैस कहा गया था कि सिलेंडर हम बांटे, इसके बाद अनाज की बात की जा रही थी, तो अनाज का भी आप लोग भंडाफोड़ कर रहे हैं कि महज 4 किलो अनाज दिया जा रहा है। तो एक तरफ लालू जी सक्रिय हैं, नीतीश जी सक्रिय हैं, तो लग रहा है कि मतलब जो राजनीतिक पंडित हैं वो कह रहे हैं कि अमित शाह और मोदी जी की जो जोड़ी है वो टेंशन में आ गई है, तो आप लोग टेंशन दे दिया उनको। हम लोग टेंशन क्यों देना है? हम लोग को टेंशन थोड़ी ना है, वो तो जनता को तय करना है। जनता जग जाएगी, जो गलत करने वाले व्यक्ति स्वयं टेंशन में आ जाएंगे, जो झूठ बोल करके वोट लेने वाले व्यक्ति खुद टेंशन में आ जाएंगे, जब सच्चाई सबके सामने पटल पे आ जाएगा। तो इसलिए हमारी टेंशन नहीं है, जनता, हमारा बस इतना ही है कि इस बार 24 में अपने लिए जनता चुनाव लड़े, अपने बच्चों के भविष्य के लिए चुनाव लड़े, यही हम लोग सिर्फ चाहते हैं। जी। हम अपने लिए नहीं चाहते हैं। आपने बच्चों की बात की, तो अभी एनसीईआरटी बुक से तमाम जैसे लोकतंत्र, राजनीतिक पार्टियां और संविधान से संबंधित और डार्विन की थ्योरी तक हटा दी गई। तो क्या लगता है कि मोदी जी जो हैं वो लोकतंत्र से सचमुच डर गए हैं? यही तो बताना है लोगों को, सच्चाई जान जाएंगे ना लोग। एक्चुअली गलत चीज़ आपको फीड किया जा रहा है, परोसा जा रहा है, और जनता को ही बताना है। एक्चुअली गलत चीज़ परोसा जा रहा है, और साथ साथ में एक अफीम की टैबलेट भी दी जा रही है धर्म के नाम पे। अरे भाई, पूजा पाठ हर कोई करता है, हम लोग भी हिंदू हैं, इससे कोई परहेज नहीं है, लेकिन ये सर्टिफिकेट लोगों को देना, हम लोग को हिंदू बनाना, लोग जो एक अफीम का टैबलेट साथ में कि तुम सो करके ये पढ़ो, हम लोग को सो कर नहीं पढ़ना है। हम जनता को ही बोलते हैं, आँख खोल लो, आँख खोल कर सच्चाई जानो और सच के साथ जाओ। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर। धन्यवाद सर। तो ये थे आरजेडी के एमएलसी रिंकू यादव, जिनका कहना था कि हम जनता को जगाने का काम कर रहे हैं, और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता खुद ही फैसला करेगी, अपने बच्चों के भविष्य के लिए फैसला करेगी, और जो है विपक्षी एकता को मजबूत करने का काम करेगी। योगेश चक्रवर्ती, आरएडी न्यूज़, पटना।